हेलो बच्चा पार्टी, कैसन बा? बढ़िया बानी। तो मैं आपका अंकित सर आज लेके आ गया हूं आपके लिए क्लास 10th के बिहार बोर्ड के रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण को लेकर, जिसमें हम हर एक सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपना पूरा का पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सी बातें सीखेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को भैया आप लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल पे यदि आप नए हैं, और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब मैं आपका वक्त जाया ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज का ये हमारा बिहार बोर्ड का पहला क्वेश्चन, बहुत ही धुआंधार तरीके से। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। बड़ा ही धुआंधार प्रश्न है और बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। तो बच्चा पार्टी, आप लोग कैसे करेंगे? आप वीडियो को भैया पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। जो कितना बढ़िया प्रश्न है। यदि हम देखें, लिखा हुआ लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो ये लोहा है, लोहा आपको पता है आयरन को ही लोहा कहते हैं, Fe को हम लोहा कहते हैं। इस पे हम क्या कर देते हैं, जिंक को लेपित कर देते हैं, ठीक है ना। इस क्रिया को हम कहते हैं सिंपल गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण। क्योंकि आपको पता है कि लोहा जो होता है, लोहे पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो जंग से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, गैल्वनीकरण को कर देते हैं। तो यहां पे समझना, हम देखते हैं आंसर क्या है, गैल्वनीकरण। अच्छा, यहां पे लिखा संक्षारण। संक्षारण किसे बोलते हैं हम? सिंपल ऐसा समझो जैसे जंग का लगना, उसे ही हम संक्षारण बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो हम इसी को बोलते हैं सिंपल कोरोजन, ठीक है। चल, पानी चढ़ाना, यदि देखो आप लोहे पे पानी को चढ़ाएंगे तो आपको सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा, रस्ट कर जाएगा, उस पर कोरोजन आ जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक है। अब बोला विद्युत अपघटन, नहीं भैया, विद्युत अपघटन भी हम नहीं करते। तो सिंपल क्या है आपका आंसर, गैल्वनीकरण है। हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो आई होप आपको बड़ा ही बढ़िया लग रहा होगा और बड़ा ही आप आनंदित महसूस कर रहे होंगे। चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। जो सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड हम बोलते हैं सिंपल AgCl को। जो AgCl का जो रंग होता है, यदि मैं इंग्लिश में बात करूं, इसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। यदि मैं बात करूं, इसको ये होता है व्हाइट रंग, तो व्हाइट कलर होता है, मतलब श्वेत। कैसा होता है? श्वेत कलर होता है। तो श्वेत मतलब देखो यहां पे सफेद, तो मतलब आपका सिंपल ए आंसर हो गया। पीला नहीं होता है, ना ही हरा होता है, ना ही काला होता है। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। मजा आ रहा है ना इन क्वेश्चंस को समझते जाना। देखो आपको एक बात तो पता ही है, आदमी तो साफ होता है, सेब सफेद होता नहीं है, श्वेत होता नहीं है, काला ही होता है। क्यों? कि भैया उसके कारनामे ही काले होते हैं। चलो हमें एक कंपाउंड तो मिला, एक यौगिक तो मिला, जो कैसा होता है आपका, बोलो, सिंपल श्वेत होता है। चलो दूसरे के बाद अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर ए दिया हुआ है और हमारा भी आंसर ए आया था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ जस्ता। अब बच्चे को पता होना चाहिए जस्ता कैसे बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा जस्ता हम बोलते हैं लेड को। किसको बोलते हैं? लेड, मतलब पीबी। हम पीबी को सिंपल जस्ता बोलते हैं। अब देखो, तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दिया। तनु मतलब सिंपल आपने डाइल्यूट, है ना। तनु हाइड्रोक्लोरिक जब आपने अम्ल से कराया तो देखो क्या बनता है, तो बनता है आपका सिंपल, क्या बनता है कि फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो देखो एक तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, जब भी आप धातु की रिएक्शन तनु एसिड से कराएंगे, कोई भी एसिड हो, आपका HCl हो, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो, आपका, है ना, कोई भी अम्ल हो, कोई भी, तो आपका जो अम्ल बनेगा, आपका जो बनता है, हमेशा सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, PbCl2 प्लस
ठीक है। और क्या बनेगा, और बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस हमेशा बाहर निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। देखो तो यहां पे आंसर क्या पूछा था, कौन सा गैस बनता है। तो भैया बताओ कौन सा गैस बनता, CO2 मिला, नहीं भैया CO2 नहीं मिला। क्या नाइट्रोजन गैस मिला, नहीं भैया नाइट्रोजन भी नहीं मिला हमका। तो भैया क्या हाइड्रोजन गैस मिला, हाँ भैया हमका हाइड्रोजन गैस मिला। तो ये बात तो आपको भी क्लियर हो गई, आंसर सी आ गया बच्चा। चलो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भैया, तो चलते हैं समझते हैं क्या भैया प्रश्न भैया क्या बोला था भाई। तो भैया निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया की बात आ गई। तो देखो दहन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, इसमें देखो मैं बोलूं जल का उबलना, नहीं भैया दहन अभिक्रिया नहीं होता है, जल का उबलना नहीं होता है। मोम का पिघलना, नहीं भैया ये भी नहीं होता दहन अभिक्रिया। ठीक है, दहन अभिक्रिया को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं कंबस्टन रिएक्शन। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, भैया इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं कि आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। आप यदि नीट और जेई की तैयारी करते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर की तैयारी करते हैं, तो वहां पे इंग्लिश का आना जरूरी होता है। अब देखो अब लिखा हुआ नेक्स्ट, पेट्रोल का जलना, बिल्कुल सही बात है। जब आप पेट्रोल को जलाएंगे तो आपको क्या मिला, यहां पे दहन अभिक्रिया होगी। मतलब ये इसमें क्या होता है, दहन अभिक्रिया में आप सिंपल ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। तो आपको मिलता क्या, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस और क्या मिलता है आपको, वाटर भी मिलता है, याद रखना। ठीक है, दहन अभिक्रिया में इस बात को ध्यान रख लेना बच्चा, ये बात भी आप क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो आंसर सी आ गया, हमारा भी आंसर सी आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बच्चा क्या बोल रहा है, देखो लिखा हुआ साग सब्जियों, भैया हम बाजार गए थे, हमने साग सब्जियां खरीदी, को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। भैया किस अभिक्रिया का उदाहरण, विघटित होकर, ध्यान समझना, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी समझते हो, मतलब जो ऊष्मा को क्या कर ले, अवशोष कर ले, शोष मतलब एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर ले ले। नहीं भैया ये तो नहीं होता है। ऊष्मा छेपी, जहां पे ऊष्मा निकलेगी बाहर। ठीक है, हाँ भैया ऊष्मा छेपी होता है, बी आंसर इज द करेक्ट। अब लिखा हुआ उभयगामी, नहीं भैया, प्रतिस्थापन, नहीं भैया, तो आंसर क्या हो गया इसका, सिंपल आंसर बी हो गया, ऊष्मा छेपी। इस बात को भी ध्यान रख लेना। बोलो भैया मजा आ रहा है ना, आ रहा है ना, बढ़िया मजे से पढ़ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। देखो यहां पे लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखो जब भी हम लेड नाइट्रेट को लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ठीक है, हम इसको हीट करेंगे, हमने इसको गर्म किया है ना, तापन किया, हम इसको तापन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक तो लेड ऑक्साइड मिलता है प्लस एक NO2 गैस मिलती है, लाल भूरी कलर की गैस निकलती है, और एक होती है O2 गैस मिलती है आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल रही है, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है और एक ऑक्सीजन गैस मिलती है। चलो भैया ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या ऑक्सीजन गैस मिलती है, नहीं मिलती है, लेकिन अकेली ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना, NO2 के साथ में मिलता है। बोले हम अकेले नहीं आएंगे। अब यहाँ पे क्या मिला भैया, यहाँ पे NO2 ना, NO2 नहीं मिलेगा रे। अब यहाँ पे देखो बचुआ, NO2 और N2 नहीं भैया, O2 मिलेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन NO2 और O2, बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो आंसर आपका डी यहाँ पे सही है। चलो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बच्चा क्या बोल रहा है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सही है। देखो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, मतलब सिंपल आपको दे दिया, आपको पहचानना है। तो आप देखो यहां पे देखेंगे Na2CO3.5H2 एडजस्ट नहीं करता, किस फॉर्म में करता है, Na2CO3
.10H2, ये होता है बी आंसर, जिसको हम याद है आपको, इसको हम कपड़े धोने वगैरह में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। धोबी घाट में देखा होगा यूज करते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, ध्यान समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। देखो अपघटन की बात कर रहा है, तो अपघटन आपके तीन ही केस में होता है। या तो आप क्या कर दें, बोलो, सूर्य का प्रकाश ले लें, सूर्य का प्रकाश ले लें, या बहुत तेज हीट कर दें ताप के प्रेजेंस में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, या आप ले लें विद्युत पास करा दें। ठीक है ना, तो तीन के प्रेजेंस में होता है। कौन सी, बोलो, सिंपल अपघटन अभिक्रिया। तो यहां पे यदि हम बात करें तो क्या ये अपघटन अभिक्रिया नहीं भैया, यहां पे NaOH ले लिया और HCl ले लिया, नहीं हो रहा ना, ये अपघटन है। तो सिंपल क्या अपघटन, देखो ये वाली रिएक्शन हो गई, अभिक्रिया हुई KClO3 KCl और प्लस 3O2, ये आपकी जो रिएक्शन है ये आपकी अपघटन अभिक्रिया होती है। इस बात को ध्यान रख लेना। यहां पे थोड़े भैया टाइपिंग साहब में मिस्टेक कर दी, यहां पे I2 है HI। ठीक है, ये आपका संयोजन हो रहा है। ठीक है, एकल यौगिक बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। और अपघटन में कैसे बोलते हैं, कि मान लो आपका एकल यौगिक होगा, वो दो या दो से ज्यादा किसमें हो जाता है, सिंपल टूट जाता है। सिंपल समझ, उल्टा होता है, संयोजन और अपघटन जस्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये बात तो आप क्लियर है। अब आप इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर सी आया, हमारा भी आंसर सी आ गया। चलो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, Fe2O3 की रिएक्शन आपने एल्यूमिनियम से करा दी, तो क्या मिला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला प्लस 2Fe मिला। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखो अभिक्रिया की बात कर रहा है, कौन से प्रकार की है, ध्यान समझना। अब देखो यहां पे यदि हम देखें तो एल्यूमिनियम क्या था आपका, ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, आपने वो आदमी सुना है, एक बॉडी बिल्डर आदमी ताकतवर, एक पतला सा आदमी, तो क्या होगा, वो जिम में जाता था, एक पतला आदमी सुकड़ा सा, वो बॉडी बिल्डर आया, वो वहां पे बैठा था, उसने हट हट निकल जा, बाहर निकाल दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जो आपकी ये रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है सिंपल विस्थापन रिएक्शन। बहुत ध्यान समझना, एक विस्थापन होता है, एक द्विविस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन रिएक्शन क्या है, ये जो एल्यूमिनियम है ये ज्यादा ताकतवर है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो क्या कर देगा, इसको हटा देगा Fe को। सिंपल बोले नहीं नहीं मैं आऊंगा मैं ताकतवर हूं ज्यादा, तो भैया Fe साफ आ गए। तो देखो यहां पे क्या हो गया, सिंपल विस्थापन अभिक्रिया होगी। वियोजन भी नहीं है, वियोजन मतलब टूटना, अभी हमने बोला था सिंपल अपघटन बोल दो या वियोजन बोल दो। सिंपल दुष्स्थापन मतलब सिंपल आप गए होगे, आप जब स्कूल जाते होगे तो आप खाना खाते होगे, और जब खाना खाते होगे तो देखो वो मान लो आपका राम एक दोस्त है, राम लाया बढ़िया पनीर की सब्जी, तुम लाए थे बढ़िया कोफ्ते की सब्जी, तुमने आपस में एक्सचेंज कर लिया दोनों ने। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, एक यहां खड़ा है, आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया नहीं, सॉरी अभिक्रिया। ठीक है, नहीं तो अरे सर अंकित अभिक्रिया बोल दिया, नहीं भैया अभिक्रिया। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रख लेना। चलो ये आंसर क्या आपका, सिंपल आंसर डी हो गया, बहुत ही सरल आंसर था। अब हम चलते हैं बच्चा पार्टी अगले प्रश्न पर। तो अगला क्वेश्चन कैसा था समझो यहां पे। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है लोहे चूर्ण, देखो भैया लोहे चूर्ण आ गया। लोहे चूर्ण मतलब आपका क्या होता है, आयरन होता है Fe। तो देखो हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दिया, जब हमने इसकी रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया, अम्ल से कराया, तो हमने अभी बताया था आप डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो क्या होगा बच्चा,
तो सिंपल आपका जब आप रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो आपको पता है आपका एक तो लवण बनेगा सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका आयरन क्लोराइड बन गया। इसको बोलते हैं हम आयरन क्लोराइड। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो क्या बनेगा बच्चा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो आंसर क्या होगा बच्चा, ये आंसर हो जाएगा बी किलो। नहीं भैया बी भी नहीं होगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो सिंपल आपका ए आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुन्नू मुन्नू समझ आ रहा है ना, बढ़िया से मजा आ रहा है ना एकदम। देखो आपको एक बार में चीजें पता नहीं यानी क्लियर नहीं होंगे, आप वीडियो को बार बार देखना और शेयर जरूर करना आपको वीडियो अच्छा लगता है भैया, क्योंकि सब बच्चों का भला हो सके। ठीक है, चलो अगले हम प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, वैसे तो ये आपका सिंपल ऊष्मा छेपी होती है। ऊष्मा छेपी मतलब समझते हो, सिंपल यहां पे ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, मिलती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है, तो आपको क्या मिलती है, CO2 मिलता है प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, तो CO2 गैस निकलती है प्लस आपकी ऊष्मा निकलती है, और जब ऊष्मा निकलेगी तो देखो निकल गई ऊष्मा। ये मत कहना सर पुष्पा निकल गई, नहीं भैया, पुष्पा पुष्पराज नहीं, ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, ऊष्मा निकली बा तो हमने इसको ऊष्मा छेपी, तो यहां पे ऊष्मा सोची तो नहीं हो सकता। अब देखो एक उपचयन होता है, एक अपचयन होता है, और जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं तो बच्चा क्या बोलते हैं इसको, इसको हम सिंपल बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। इस बात को भी बच्चा अच्छे से समझ लेना, हमने रेडॉक्स अभिक्रिया बोल दिया। ठीक है, अब देखो संयोजन हमने बोला था, जब हमने आपस में क्या लिए थे, मान लो तत्व लिए थे, आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे, सिंगल यौगिक बना रहे, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, आपस में कंबाइन होते, जैसे मान लो आपका एक एक बच्चा क्लास 10th का मिलके क्या बनाएगा, क्लास 10th को बनाएगा। ठीक है, तो क्लास 10th क्या हो गई, आपका एकल हो गया ना, एकल कंपाउंड हो गया, एकल यौगिक हो गया ना। तो सिंपल इसको क्या बोले, संयोजन बोलेंगे, मतलब एक साथ समूह बना लेना। ठीक है, अब हमने बोला उपचयन, उपचयन बोलो, मतलब उपचयन मतलब क्या बोलो, एडिशन। क्या हो रहा था, देखो उपचयन हुआ, उपचयन मतलब सिंपल आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण भी बोलते सीखो, मतलब जिसमें ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा, जुड़ना, या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना बोलो, लॉस होना। तो सिंपल समझना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, उपचयन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए आंसर भी इसका हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, ये रिएक्ट करता है, जिंक और CO मिलता है। लिखा हुआ है, पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो यहां पे ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का निकलना होता है तो इसको बोलते हैं हम अपचयन, और सिंपल जब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तो उसको बोलते हैं हम उपचयन। तो यहां पे उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसीलिए ये जो अभिक्रिया होगी
ये आपकी एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इस बात को बच्चा ध्यान रख लेना। मतलब जब जब आपका उपचयन और अपचयन होगा किसी अभिक्रिया में, तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। आपके यदि में एप्लीकेशन मतलब इसी के हम बात करें तो जैसे हम कोरोजन, समझो इसी का एक टाइप है, एक इसी का एक एप्लीकेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर डी आ गया भैया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अच्छा अगले प्रश्न पे ध्यान समझिएगा। जो अगला प्रश्न है यहां पे लिखा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के जो यौगिक होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं विद्युत संयोजी। कैसे होते हैं वो? विद्युत संयोजी, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है। तो यहां पे क्या हो गए? विद्युत संयोजी, सहसंयोजी नहीं, ना कार्बन होंगे, कोई नहीं, ऐसा नहीं, सिंपल विद्युत संयोजी हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया बच्चा? बी आंसर हो गया। अब चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर हमारे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? देखो लिखा हुआ है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। लिखा हुआ है कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से किया तो कॉपर ऑक्साइड मिल गया। तो यहां पे क्या हो रहा है? देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। जब कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है तो यहीं पे क्या हो रहा है? मतलब सिंपल कॉपर का आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या पूछा जाए क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आप बोलोगे यहाँ पे भैया जी ऑक्सीकरण कॉपर का हो रहा है। तो ऑक्सीकरण की बात आ रही है तो सिंपल आपका ए आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर हो गया। आंसर भी हम चेक कर लेते हैं भैया, आंसर जी ए आंसर आ गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण है। तो देखो बच्चा बाड़ी यहां पे समझिएगा बड़े ध्यान पूर्वक तरीके से। तो हमने जब हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से कराई तो क्या बन गया? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो अब एक बात समझना, यहां पे लिखा हुआ क्या ये अपघटन अभिक्रिया है? क्या ये आप टूट रहा है? नहीं भैया, ये तो जुड़ रहे हैं आपस में। दो एकल तत्व थे या सिंपल आपके मॉलिक्यूल थे, वो आपस में जुड़ के सिंगल बना रहे हैं, एकल बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो एक संयोजन अभिक्रिया है, यस जुड़ रहे हैं आपस में। तो ये आपकी एक कैसी है? एक आपकी संयोजन अभिक्रिया है। फिर लिखा हुआ एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। नहीं भैया, द्विविस्थापन तो नहीं है। क्या वो जा रहा है क्या एक दूसरे के आपस में? बोले जो तेरा हाल है वो मेरा हाल का आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं? नहीं भैया, ऐसा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक विस्थापन अभिक्रिया, नहीं भैया ये भी नहीं हो रहा है। तो फिर आंसर क्या हो रहा है? सिर्फ आंसर बी हो रहा है। तो हम आंसर बी को चेक कर लेते हैं। चलो अब हम अगले प्रश्न को पेश करते हैं, आप भी सॉल्व करिएगा बच्चा। यदि देखो मजा आ रहा है ना तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, शेयर जरूर कर देना, और भैया वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कर देना। यदि इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ ऐसा आने वाला है अभी जो आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन, द्विविस्थापन का मतलब है कि हमने आपस में क्या कर लिया? एक्सचेंज। जैसे मान लो ये यहां है, ये यहां है, दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर ले एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ, क्या बोल रहे हैं? द्विविस्थापन। तो देखो ये तो आपका सिंपल संयोजन रिएक्शन है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। ये भी आपकी एक देखो MgO2 ये भी आपकी एक संयोजन रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा।
डी भी आपका एक संयोजन रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा। तो क्या AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड मिला AgCl और NaNO3, बिल्कुल क्या हो गया, देखो इन दोनों में द्विविस्थापन हो गया। द्विविस्थापन कैसे हुआ बचुआ, देखो यहां पे जब हमने द्विविस्थापन की बात की तो आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। ठीक है, सिंपल, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना बानी, बढ़िया से मजेदार तरीके से समझ आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को समझ आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटना चाहिए, समझ रहे हो, पेपर को फोड़ के आना है तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही उम्दा तरीके से, कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो, कुछ भी हो जाए फोड़ के ही आना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है भैया, यहां पे लिखा हुआ निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया की यदि बात कर रहा है तो एक मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी, मतलब ताकतवर होना चाहिए, बॉडी बिल्डर हमारे जैसे ताकतवर होना चाहिए, मतलब क्या होगा, जस्ट एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब वो दूसरी मेटल को रिप्लेस कर देगा, सिंपल। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, यहां पे हो रहा है सिंपल अपघटन, ये तो नहीं होगा, वियोजन जिसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया नहीं हो रहा है भैया। यहां पे CaOHCl CaCl2H2 नहीं भैया, ये भी नहीं हो रहा है, FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu, तो देखो इसने क्या कर दिया, सिंपल क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको हटा दिया, इसका विस्थापन कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सिंपल आंसर सी हो जाएगा। तो चलें अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न से पहले हम आंसर को देख लेते हैं। तो आंसर सी दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे लोग अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, देखो अवक्षेपण अभिक्रिया की बात कर रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। जब आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया होती क्या है, जैसे मान लो हमने सोडियम सल्फेट ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने BaCl2 से कराई, ठीक है, तो यहां पे बनता है सिंपल BaSO4 प्लस और बनता है आपका NaCl। तो जो BaSO4 होता है ये इसमें क्या नहीं होता, विलय नहीं होता है, यानी विलय नहीं होता। आपने देखा होगा जब आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो उसमें जब आप मिलाते हैं तो ये आपका विलय नहीं होता, यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, सिंपल सॉलिड के पार्टिकल मिलते हैं, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, श्वेत कलर का, उसी मतलब श्वेत प्रेसिपिटेट बोले मतलब अवक्षेपण मिलता है, ठीक है, तो हम उसे ही क्या बोलते हैं, सिंपल वहां पे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। और ये यहाँ पे अविलय होता है, कैसा अविलय, मतलब सिंपल इसमें डिजोल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता है। बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से अच्छे से। चलो आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर आपका बी हो गया, अविलय। ठीक है, विलय तो नहीं हो सकता, विलय कभी नहीं होते हैं, याद रखना, ये इसमें सॉल्युबल तो नहीं होंगे। ठीक है, चलो अगले हम प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया है, उदाहरण नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ध्यान समझना। देखो यहां पे यदि मैं देखूं तो ध्यान से समझिएगा, अपघटन क्रिया, एक्चुअली यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, हम टाइपिंग साहब ने भैया मिस्टेक कर दी। तो ये तो भैया एक कैसी रिएक्शन है आपकी, बोलो अपघटन अभिक्रिया है या मैं बोलूं वियोजन अभिक्रिया है, ये भी आपकी कैसी है, अपघटन है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। बोला इनमें से कौन उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो ये क्या आपका एक संयोजन है, और हमने बोला संयोजन और वियोजन दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया, ये हो गया। चलो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं,
और ये हमारा लास्ट प्रश्न भी है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ध्यान से बोलिएगा आंसर। आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। तो देखिए भैया, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड CO2। ये आपका क्या है? सिंपल अपघटन हो रहा है? नहीं, ये भी आपकी संयोजन अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा। ये देखो आपका ऑक्सीजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब सिंपल उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं यहाँ पे। और जब जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होंगे तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सिंपल रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं यहां तक क्वेश्चन 20 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो वीडियो को आप बार बार देखते रहें। और एक बात कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप यहाँ पे कमेंट भी करें, हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं और आपसे मैं अलविदा चाहता हूं। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के अगले बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और हमारे एग्जाम को जो आने वाला है उस एग्जाम को भी आपको क्या करना है? फोड़ के आना है। तो तैयारी भी करते रहिए। तो चलिए चलते हैं, टाटा एंड बाय बाय।